गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजी इन एजुकेशन पर। और आज पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, यानी दहन और ज्वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम्स, यानी घरों में हम अलग अलग प्रकार के ईंधन प्रयोग करते हैं अलग अलग कामों के लिए। इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और उद्योगों में भी, और जो हमारे व्हीकल्स हैं ऑटोमोबाइल्स हैं उनको दौड़ाने के लिए भी। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। तो इन सभी का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, अलग अलग कामों में। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स, क्या आप घरों में जो हमारे ईंधन यूज़ होते हैं उनका उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल उदाहरण दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं। काउडंग्स जो होते हैं, उपले जिसे हम बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, एलपीजी का यूज़ करते हैं। तो नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड, व्यापार के लिए जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, सीएनजी है। तो एंड इन इंडस्ट्रीज, और उद्योगों में भी हम किसके लिए, उद्योगों में हम उत्पादन बढ़ाने के लिए या सरलता से उत्पादन के लिए या कार्बन की मात्रा वायुमंडल में कम करने के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग ईंधनों का प्रयोग करते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, तो कौन से हैं जो ऑटोमोबाइल्स को रन करने के काम आते हैं, यानी इन व्हीकल्स को चलाने के काम आते हैं? तो वो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी। हाइड्रोजन भी ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, बट दैट इज़ यूज फॉर द फ्यूल्स फॉर रॉकेट्स। तो रॉकेट के लिए जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन होता है। यूर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल, और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मोमबत्ती जलती है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका होता है जो ऊपर वाला वो क्लीन ब्लू फ्लेम देता है, बीच वाला हिस्सा जो होता है वो आपका क्या देता है, येलो इस फ्लेम देता है। तो इस प्रकार से मोमबत्ती के जलने के बारे में आप फैमिलियर हो, आपने पढ़ा भी ये चीज़ें, सारी चीज़ें। मे बी यू आर एबल टू गैस राइट कैंडल बर्न विद ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। बिल्कुल सही है कि कोयला जो फ्लेम है ज्वाला के साथ नहीं जलता, जबकि जो मोमबत्ती होती है वो ज्वाला के साथ जलती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विद ए फ्लेम, काफ़ी और भी हैं, जैसे काउडंग भी है फ्लेम के साथ जलती हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आइए पढ़ते हैं कंबशन क्या है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखा होगा, और देखा भी होगा कि किस प्रकार से वो मतलब क्या चीज़ें बनती हैं। मैग्नीशियम रिबन जब भी जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। दैट्स इट, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था। वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के साथ भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कार्बन की एक फॉर्म है। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर टू द फ्लेम ऑफ कैंडल और बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी जब भी आप चारकोल को नज़दीक लेके जाते हैं बंसन बर्नर के, जिसके अंदर से एलपीजी है, कि वो जब हम उसको फ्लेम उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो जलती, यानी वो हमारे लिए किसका प्रयोग, एक लाइट यानी आग का काम करता है। वी विल फाइंड ए चारकोल बर्न्स इन एयर, हम पाते हैं कि हवा में जो चारकोल हो जलना स्टार्ट हो जाता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और कोयला भी इसी प्रकार से जलता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन, यानी एक रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हमें हीट प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है, उसे कंबशन बोलते हैं, दहन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टाइल, और जो कंबशन को कराने में जो सहायता करता है उसे हम कंबस्टाइल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, उसे हम एक ईंधन भी बोलते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो ईंधन हो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, और कई बारी जो लाइट है वो भी हमें दहन के दौरान देनी पड़ती है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, या तो उसे एक ज्वाला के रूप में या किसी चमक के रूप में
या यहाँ प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम चारकोल आर कंबस्टाइल सब्सटेंस, मैग्नीशियम भी जल जाता है और चारकोल भी जल जाता है, तो दोनों ही क्या है, कंबस्टाइल सब्सटेंस है। वी वर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, बुझो बुझो ये पता आपको कि बुझो जो चीज़ कहता है वो सार्वनामिक सत्य होती है। तो जिस प्रकार हमारे लिए जो भोजन है वो किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, हमें इसको करने के लिए बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से होती है, हमें भोजन से ही मिलती है। अब पहली क्या कहती है, राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। ज़बरदस्त चीज़ है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये रिस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन, यानी श्वसन की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या है, जो भोजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है, तो उसे हम रिस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन, उस प्रक्रिया को। कोलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न each of the material one by one. If combustion takes place, the mark of material combustile, otherwise mark is non combustile। तो वुड, पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैस्टिक, ग्लास, इनमें से आप बता सकते हो कौन सा जल सकता है और कौन सा नहीं जल सकता। जो जल सकता हो कम्बस्टाइल, जो नहीं जल सकता वो नॉन कम्बस्टाइल। और आगे जो ये है अपनी 3 मोमबत्ती दिखा रखी हैं, जिसके अंदर क्या है, तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हम मतलब कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है कि आपने 3 कैंडल्स दे रखी हैं, ए, बी और सी। देखो यदि आप ध्यान से देखोगे, ए में ऊपर से खुली हुई है और नीचे से भी हवा जाने के लिए वो लकड़ियों के ऊपर रखी हुई है। जो कैंडल पार्ट बी में है वो नीचे से बिल्कुल जगह नहीं है उसमें हवा जाने के लिए और ऊपर से वो खुली है। कैंडल जो सी है वो नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है। तो इसके द्वारा क्या कहना चाह रहा है, आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो आपको मोमबत्ती कैंडल ए है, वो क्या है, उसके अंदर आपको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपको दिख रही है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उसको मिल रही है, तो वो बिल्कुल सही मात्रा में जलती रहेगी। बी में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो धीमी धीमी सी जलेगी, मतलब बिल्कुल न मात्रा के बराबर। और सी में वो जलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ कंबशन नहीं होगी, यानी उसका दहन नहीं होगी, यानी हम उसको जला नहीं सकते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी चीज़ यदि जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी आवश्यक है। वी हैव रीड द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, कि सूर्य अपने आप क्या करता है, अपनी ऊष्मा पैदा करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या भी, यह भी एक प्रकार का कंबशन है, दहन है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, वी हैव लर्नड इन दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेज। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। देखो 2 प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकीय संलग्न। तो जो सूर्य के अंदर का न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। तो उसी के द्वारा वहाँ से काफ़ी मात्रा में हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद ग्लास जार और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग। तो जब भी आप इस चीज़ को रख दोगे जिससे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट आउट हो जाए तो वो चीज़ें नहीं जलेगी। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person ये थोड़ा सा शायद ऊपर से आया वो नहीं हुआ, तो उसे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को कंबल से बिल्कुल ढक देना चाहिए। कारण क्या है, कारण ये है कि जो ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर देता है,
कम कर देता है, सप्लाई ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। सप्लाई ऑक्सीजन यदि ब्लॉक हो गई तो वहाँ इसका मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक आग नहीं जल सकती, वो अपने आप बंद हो जाएगी जलना। नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस, डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। यानी मैच स्टिक अपने आप तो नहीं जलती, माचिस की जो तिल्ली होती है उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ के ऊपर रगड़ना पड़ता है। तो कैन यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न विद ए बर्निंग मैच स्टिक इज बोट नियर इट। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई बर्निंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। हैव यू हर्ड द फॉरेस्ट फायर्स। तो आपने चीज़ें ज़रूर देखी होगी कि लकड़ी अपने आप नहीं जलती, उसके लिए कोई केरोसिन ऑयल या पेपर की आवश्यकता होती है। कारण ये होता है कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो अपने आप आग पकड़ लेता है। इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम से कम तापमान जिसको होने के बाद कोई भी चीज़ अपने आप आग पकड़ लेती है, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जब अपने आप इतना चला जाता है कि आग पकड़ ले, जैसे अब जंगलों में आग लग जाती है कई बार, तो वहाँ क्या गर्मी के कारण वो इग्निशन टेम्परेचर के नज़दीक चली जाती है, तो इसीलिए वो आग पकड़ लेती हैं। तो इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ यदि किसी को जलाना है तो उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स।